चलिए, तो मैं आपको फंक्शन का इंट्रो देता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि आगे के प्रोग्राम में हमें ये करना ज़रूरी है, इसलिए। तो फंक्शन क्या है? तो फंक्शन एक ब्लॉक है, इसके अंदर हम बहुत सारे स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो ये प्रोग्राम की सिंप्लिसिटी बढ़ाने के लिए ये फंक्शन यूज़ होता है। देख लेते हैं हम फंक्शन किस तरह से बनाया जाता है। फंक्शन का नाम दे दो कोई भी आप। सपोज ऐड करके एक फंक्शन बनाते हैं, है ना। इसके अंदर हम बहुत सारे स्टेटमेंट लिख सकते हैं। सपोज एक वेरिएबल बनाना हमें x, इसके अंदर वैल्यू देनी है 10। दूसरा वेरिएबल बनाया y, इसके अंदर वैल्यू देनी है 20, है ना। इस दोनों वेरिएबल को हम सम करवाते हैं। एक वेरिएबल बनाया z, है ना, इसके अंदर हम दोनों वेरिएबल का सम कर लेते हैं, $x प्लस $y, है ना, इको $z। ये हो गया। ये हम हमारे प्रोग्राम के अंदर लिख सकते हैं, ये सीधा हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे आगे हमने लिखा था। ये हो गया, है ना। ये सही है, ये लिख सकते हैं हम। पर हमें करना है क्या कि ये स्टेटमेंट, ये आउटपुट हमें बार बार चाहिए, एक बार नहीं। ये तो यहाँ पे आपको एक बार मिलेगा, फिर दूसरी बार करना होगा तो आपको दूसरी बार ये कंट्रोल C कंट्रोल V करना पड़ेगा, दूसरी बार लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट को हमें बार बार रिपीट करना है हमारे प्रोग्राम के अंदर, है ना। बार बार हमें 30 को, इसका जो आउटपुट मिलने वाला है उसको हमें रिपीट करना है। तो इसलिए हम फंक्शन का यूज करते हैं, है ना। अब फंक्शन ये डिफाइन हो गया। फंक्शन कीवर्ड लिखना है और यहाँ पे फंक्शन का नाम, और यहाँ पे फंक्शन को कॉल करवाना, मतलब सिर्फ फंक्शन का नाम यहाँ पे लिख दो, ये कॉल हो गया, है ना। सेव कर दो फाइल को। अब देख लेते हैं आउटपुट हमें क्या मिलता है। सेमीकोलन कर लो यहाँ पे। लोकल होस्ट वेरिएबल के अंदर हमने एक फाइल बनाई है fun.php, है ना। सिंटैक्स एरर है कुछ, z के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। ये आ गया 30, है ना। स्पेस दी थी मैंने, यहाँ पे स्पेस आपको नहीं देनी है। अब इसको दूसरी बार कॉल करा है तो दूसरी बार कॉल करेगा। ये हो गया 30। जितनी भी बार आपको ये स्टेटमेंट चाहिए 30, तो वो आप सिर्फ यहाँ पे कॉल करते रहो, कॉल कॉल कॉल, है ना। तो ये आपको मिलता रहेगा आउटपुट, ठीक है। तो ये फंक्शन आपको पता चल गया। दूसरा एक फंक्शन बनाते हैं, चलो थोड़ा एक फंक्शन बनाते हैं। पोएम करके एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये ओपनिंग क्लोजिंग करना है। ये फंक्शन की आप सिंटेक्स देख लो। फंक्शन कीवर्ड, इसके बाद फंक्शन का नाम, फिर ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है। अब इसके अंदर हम अलग अलग कवियों की पोएम लिखते हैं। सपोज एक वेरिएबल बनाया कुमार विश्वास, कुमार की पोएट्री हम लिखते हैं। यहाँ पे आएगी कुमार की पोएट्री, ठीक है, कुमार्स पोएट्री। मुझे आती नहीं है ना। तो ये बड़ी होती है कुमार की पोएट्री, तो ये शॉर्ट में हम लिखते हैं कुमार्स पोएट्री। ये इसको हम इको कर लेते हैं, कुमार विश्वास की पोएट्री, है ना। दूसरा हम एक वेरिएबल बनाते हैं टैगोर की पोएट्री। तो इसके अंदर हम टैगोर जी की पोएट्री लिखते हैं। पोएट्री मुझे आती नहीं है, इसलिए मैं सैंपल यहाँ पे लिख देता, दिस इज टैगोर्स पोएट्री। ठीक है। बहुत सारे
कवियों की हमारे पास पोएट्री है और हम इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं। ये दूसरा हो गया, ये टैगोर की पोएट्री आएगी, है ना। तो ये सपोज ये दो मैंने कवि लिए, आप 10 बार 15 लिख सकते हो। अब क्या करना है हमारे प्रोग्राम के अंदर, ये तो आगे वाला ब्लॉक तो बहुत छोटा था, है ना। तो ये ब्लॉक को हमें बार बार प्रिंट करवाना है। कुमार की पोएट्री प्रोग्राम के अंदर 10 बार प्रिंट करवानी है, टैगोर की पोएट्री हमें 10 बार प्रिंट करवानी है ना। तो ये ब्लॉक, इसको हमें बार बार रिपीट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा स्टेटमेंट तो हम रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ करेंगे क्या, इसका फंक्शन। फंक्शन क्या है, पोएम। इसको डाल दो, कॉल करवा दो, ये आ जाएगा आपको आउटपुट। देख लेते हैं। कहीं पे सेमीकोलन नहीं किया भाई, ये आप करते रहिए। कुमार्स पोएट्री आ गई, दिस टैगोर पोएट्री आ गई, है ना। ये कवियों की कविता यहाँ पे आ गई, आप इमेजिन करिए, है ना। यहाँ पे लिखते थे इको बिहार, है ना। कुमार विश्वास की पोएट्री, रविंद्रनाथ टैगोर की पोएट्री, ये पोएट्री अब देख लो, ठीक है। तो ये हर बार आपको ये स्टेटमेंट हर बार लिखना नहीं पड़ेगा हमें। प्रोग्राम नॉर्मल फंक्शन के अलावा हम प्रोग्राम बनाते तो क्या करते हैं, इसको कॉपी करके ये बिना फंक्शन का हम प्रोग्राम बनाते। चलो ये पोएम को फंक्शन हम डिलीट कर देते हैं। 2 बार लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, ये इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। ये देखो, ये 1 बार और ये 2 बार, है ना। 3 बार करना तो ये पूरा 3 बार लिखना पड़ेगा, है ना। पर आप इसको फंक्शन में डालते हो तो आपको सिर्फ लिखना क्या है, इसका फंक्शन नेम। ये 3 बार हो गया, ये आ गया, है ना। तो फंक्शन इसलिए यूज होता है कि हमारा प्रोग्राम शॉर्ट हो जाए, है ना। बार बार स्टेटमेंट को रिपीट करना है तो हम फंक्शन के अंदर डाल देते हैं, फिर हम फंक्शन ही कॉल कराएंगे तो उसका रिपीटेशन होता जाएगा। अब देख लेते हैं कि भाई ये डुप्लीकेट फंक्शन अलाउ करता है कि नहीं। दूसरा फंक्शन हम बनाते हैं ऐड, है ना। तो प्रोग्राम के अंदर एक नाम वाले 2 फंक्शन क्या हम यूज कर सकते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। एरर आएगी भाई, देखा। कोई ऐड फंक्शन बार बार आप यूज नहीं कर सकते हो। तो प्रोग्राम के अंदर जो भी आप फंक्शन बनाते हो तो वो एक ही बार आप यूज कर सकते हो। मतलब 2 फंक्शन सेम नेम वाले हम नहीं बना सकते। समझ गए ये कंसेप्ट आप। अब ये होगा कि भाई फंक्शन बनाने के बाद ही हम कॉल कर सकते हैं। इसके बाद ही हम कॉल कर सकते हैं, इसके पहले हम पोएम को नहीं लिख सकते। कॉल पहले करवाए फिर फंक्शन बनाए, ऐसा कर सकते हैं। ये पोएम करके फंक्शन है, इसको पहले हम कॉल करवाए, इसको कॉल करवाया, फिर हमने फंक्शन बनाया। तो क्या PHP अलाउ करती है, देख लेते हैं। हाँ भाई, PHP अलाउ करती है ना। पहले हमने कॉल करवाया फिर फंक्शन बनाया, कोई दिक्कत नहीं है इसको, है ना। वो अलाउ करती है। तो आप कंसेप्ट, सिर्फ कंसेप्ट ध्यान में रखिए, बाकी तो सब होता रहेगा। कि फंक्शन का यूज़ हम हमारे प्रोग्राम को शॉर्ट बनाने के लिए करते हैं। फंक्शन कुछ नहीं, एक ब्लॉक है, एक मेथड है, एक ब्लॉक है, इसके अंदर हम बहुत सारे स्टेटमेंट लिख सकते हैं। फंक्शन बनाना कैसे है, सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड ले लो, फिर कोई भी फंक्शन का नाम लिख लो, फिर स्टार्ट करो, फिर एंड करो, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग ब्रश, क्लोजिंग ब्रश, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट आप लिखते हो लिखे जाओ। ठीक है, ये क्लियर, ओके।